और यहाँ बैठे हैं हमारे नंदी जी। और जब नंदी जी बैठे हैं तो शिव जी भी यहीं कहीं होंगे। इस नदी में भाई इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं ना, या ये जगह वही है जहाँ विवेकानंद जी को अपने जीवन का सबसे अहम ज्ञान या सबसे जरूरी ज्ञान प्राप्त हुआ था। काकड़ी घाट के दर्शन करने के बाद वहां से 300 मीटर की दूरी पर है विवेकानंद जी की तपोस्थली। यहाँ पे बच्चों का ना स्कूल वगैरह भी है और यही रास्ता आपको फॉलो करना है, सीधा सीधा रास्ता है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ काकड़ी घाट के दर्शन करने के बाद वहां से 300 मीटर की दूरी पर है विवेकानंद जी की तपोस्थली। ठीक है, रास्ता पहले आप देख लो। यहाँ से ये है काकड़ी घाट वाला रास्ता। ठीक है, वहां से आपको यहाँ आना है। देखो ये रास्ता याद रखना, ये है आपका, उधर है काकड़ी घाट। ठीक है, और यहाँ से मतलब ये हिस्सा भी काकड़ी घाट ही है। इधर ये बोर्ड लगा हुआ है और इसमें आपको नीचे उतरना है। यहाँ नीचे इस तरीके से आपको उतरना है। ये भी देख लेना, यहाँ लिखा हुआ है करकटेश्वर महादेव मंदिर, विवेकानंद जी की तपोस्थली है। ठीक है, और इसमें आपको नीचे उतरते जाना है, उतरते जाना है। उतरने के बाद सीधा मंदिर के बाहर ही पहुंचेंगे। अभी फोन में स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको सीधा मंदिर के अंदर ही मिलूंगा अब। ठीक है, एक तो भाई थोड़ा सा पहाड़ों में थोड़ा सा चलते ही सांस फूल जाती है। मेरे पीछे आप देख सकते हो अच्छा व्यू है और मैं थोड़ा सा देखकर चल रहा हूँ, नीचे मेरी नजरें हैं क्योंकि कहीं पैर वगैरह स्लिप ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का ना स्कूल वगैरह भी है और यही रास्ता आपको फॉलो करना है, सीधा सीधा रास्ता है। सीधे आप मंदिर के बाहर ही पहुंचोगे। ठीक है, तो सीधा चल ही रहा हूँ मैं भी और मेरे सामने मंदिर आ चुका है। मैं कैमरा अपना घुमाकर एक बार आपको मंदिर दिखा देता हूँ। तो ये रहा मंदिर दोस्तों, ये सामने मंदिर है। ठीक है, करकटेश्वर महादेव का मंदिर है ये। एक मज़े की बात ये कि यहाँ जो शिवलिंग है ना, तो एक बार यहाँ पहले कभी बाढ़ आई थी जिसमें यहाँ आसपास जितना भी एरिया था वो पंडित जी मुझे बता रहे थे कि सारा बह गया था, लेकिन वो शिवलिंग जो है वो एज इट इज़ रहा और आज भी वो शिवलिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना शिवलिंग वो होगा, है ना। तो यहाँ पे विवेकानंद जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो मैं आपको उन्हीं के शब्दों में यहाँ लिखा हुआ दिखाऊंगा, जो आज भी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ इसी करकटेश्वर महादेव मंदिर में, अंदर हूँ। मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो। इस नदी में भाई इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं ना, मतलब 50-50 किलो की मछलियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और आज तो नदी में पानी बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली इतना पानी यहाँ पे होता नहीं है और फिर भी बहुत मछलियां यहाँ रहती हैं। अब मैं आपको वो अनुभव दिखाता हूँ जो विवेकानंद जी को यहाँ ध्यान लगाने के बाद हुआ था। उन्हीं के शब्दों में यहाँ जो अनुभव है वो लिखा हुआ है, जो कि आपके सामने ये रहा। विवेकानंद जी ने दोस्तों अपने गुरु भाई अखंडानंद जी से कहा था, अभी अभी मैं अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण से गुजरा हूँ। इस पीपल वृक्ष के नीचे मेरे जीवन की एक महान समस्या का समाधान हो गया है। मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड और बृहत ब्रह्मांड के एकत्व का अनुभव किया है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस शरीर रूपी पिंड में भी है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परमाणु के अंदर देखा है। तो ये था दोस्तों उनका अनुभव। अब मैं आपको वो पीपल का पेड़ दिखाऊंगा जहां विवेकानंद जी को ये एक्सपीरियंस हुआ था। हालांकि वो जो पीपल का पेड़ है वो अभी कुछ सालों पहले सूख गया था, लेकिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक नया पीपल का पेड़ लगाया गया है जो आज हरा भरा है। ये है दोस्तों मंदिर का अंदर का हिस्सा। ठीक है, और यहाँ बैठे हैं हमारे नंदी जी। और जब नंदी जी बैठे हैं तो शिव जी भी यहीं कहीं होंगे, यानी कि इन्हीं के ठीक सामने। अब आप दर्शन करेंगे करकटेश्वर महादेव के, जो कि आपके सामने ये रहे। तो ये हैं दोस्तों हमारे करकटेश्वर महादेव। इन्हीं के बाद दोस्तों आगे अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा विवेकानंद जी के उस पीपल के पेड़ के, जहां उन्होंने ध्यान लगाया था और वो बेहतरीन अनुभव अपने जीवन में उन्होंने किया था। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये पीपल का पेड़ देख रहे हो ना, इसी पीपल के पेड़ के नीचे वो असली वाला पेड़ था जो अभी कुछ सालों पहले ही सूखा है। और यहाँ डेट भी लिखी होगी कि वो पीपल का पेड़ कब सूखा था। तो यहाँ देखो पूरी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और ये लिखा है कि उस पीपल के वृक्ष को ज्ञान वृक्ष के नाम से जाना जाता था, जो कि सूखा था। सन 2014 तक सूख गया था, परंतु उसी वृक्ष के एक प्रतिरूप पौधे का रोपण 15 जुलाई 2016 को यहाँ उसी मूल स्थान पर किया गया है। तो ये है दोस्तों वो पीपल का पेड़, या ये जगह वही है जहाँ विवेकानंद जी को अपने जीवन का सबसे अहम ज्ञान या सबसे जरूरी ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस तरीके से अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर कन्हैया द्वारा जीवन का ज्ञान मिला था। अब एक और चीज़ ये दोस्तों कि ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है,
लेकिन आप यहाँ आकर और भी एक दो चीजों के दर्शन कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में किसी नई मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सीताराम।